करीना कपूर फिल्म में काम करने के लिए 21 करोड़ रुपए की फीस लेती हैं, लेकिन तब भी उनके घर में 24 घंटे के लिए एक गार्ड नहीं था। उनके पास 24 घंटे के लिए एक ड्राइवर नहीं था। यह कहना है बॉलीवुड के एक निर्देशक आकाशदीप साबिर का। आप उन्हें एक्ट्रेस शीबा के पति के तौर पर भी जानते हैं। आकाशदीप साबिर ने यह इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान चर्चा ये छिड़ी कि बॉलीवुड में अक्सर जो हीरोज होते हैं उन्हें हीरोइन से ज्यादा पैसा मिलता है। जैसे पुष्पा 2 हिट हुई अल्लू अर्जुन की वजह से, क्योंकि अल्लू अर्जुन को देखने पब्लिक गई थी, दर्शक गए थे। रश्मिका मंदाना भी उसमें थी, लेकिन रश्मिका मंदाना को अल्लू अर्जुन से कम पैसा दिया गया, क्योंकि कहा यह जाता है कि आमतौर पर जो क्राउड पुलर होते हैं वो हीरोज होते हैं। और इसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी। हालांकि इस इंटरव्यू में डिस्कशन बॉलीवुड में जो इक्वालिटी है उस पर हो रहा था कि कैसे हीरो को ज़्यादा फीस दी जाती है, हीरोइन को कम फीस दी जाती है। लेकिन बातों ही बातों में जिक्र निकल आया सैफ करीना का, और जब सैफ करीना का जिक्र निकला तो आकाशदीप ने सीधे करीना कपूर पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो घटना उनके घर पर हुई है दुखद है, लेकिन अगर करीना कपूर इतना बड़ा फीस चार्ज करती हैं, उन्होंने बाकायदा कोट किया कि 21 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, तो क्या उनके घर पर एक 24 घंटे के लिए गार्ड नहीं था? क्या उनके घर पर 24 घंटे के लिए एक ड्राइवर नहीं था जो इमरजेंसी में उनके साथ जा सकता या काम आता? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीसीटीवी कैमरास लगे भी होते हैं तो ये सीसीटीवी कैमरास जो होते हैं ये निगरानी रखने का काम करते हैं। आपको बताते हैं कि अगर कुछ गलत होगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन ये गलत होने को रोक नहीं सकते। बहुत बड़ी बात यहां पर आकाशदीप ने कही, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर इतना मोटा पैसा वो चार्ज करती हैं तो आखिर क्यों नहीं उनके घर में कोई 24 घंटे का गार्ड या ड्राइवर था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब शायद उन्हें 100 करोड़ रुपए चार्ज करने चाहिए, तब जाकर उनके घर पर 24 घंटे के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर ड्राइवर होगा। दोस्तों, अभी भी ये पूरा मसला पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं जो इस समय तैर रहे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। इस बीच नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही ज्वेल थीफ के प्रमोशन के दौरान दिखाई दिए सैफ अली खान। उनके गर्दन पर चोट का निशान साफ दिख रहा था, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ज्वेल थीफ को उनके घर में हुई चोरी के सच्चे किस्से से जोड़कर भी देखा। लेकिन हाँ, कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। सैफ अली खान ने इस मौके पर यह भी कहा कि वो हमेशा से एक लूट से जुड़ी फिल्म बनाना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे, और फाइनली वो कर रहे हैं और जयदीप अहलावत के साथ दिखने वाले नेटफ्लिक्स पर। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा कांड सैफ अली खान के घर में हुआ, लेकिन उसका पूरा सच निकलकर सामने नहीं आया। आकाशदीप साबिर का ये कहना कि करीना इतना पैसा चार्ज करती हैं, उसके बाद भी उनके घर पर 24 घंटे के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, ये इस तरफ भी इशारा करता है कि इस पूरी घटना ने लोगों के सामने एक कलई खोल कर रख दी है कि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ये किस तरह की बिल्डिंग्स में रहते हैं और कितना आसान होता है इनकी बिल्डिंग में इस तरह से घुस जाना। वो बात अलग है कि उस शख्स को पुलिस ने 3 दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी कोई घटना होती है, कोई चैलेंज ऐसा आता है या परेशानी होती है, तो वो हमारे सामने बहुत सारी आंखें खोलने का काम भी करती है। और इस घटना के बाद यही हुआ है। बहुत सारे लोग इसी हैरत में है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, और अभी तक किसी के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है जो सबको संतुष्ट कर सके कि हाँ, ये एक ऐसी घटना है जो हो गई। तमाम लोग सैफ करीना के आपसी रिश्ते से जोड़कर भी इस घटना को देख रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि दोनों के आपसी संबंध ठीक न होने का एक कारण भी ये घटना हो सकती है। और साथ ही ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो शत्रु संपत्ति अधिनियम जो भारत सरकार का नियम है, उसके तहत अब सैफ अली खान के परिवार से दूर जा रही है, तो उस संपत्ति को लेकर भी लोगों ने इससे तार जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन अभी तक किसी के पास कोई पूरा जवाब नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। पुलिस भी अभी यही उगलवाने में लगी है कि वो शख्स किस तरीके से दाखिल हुआ, उसके साथ कितने लोग मिले हुए थे, कितने लोग थे जो उसकी बाहर से मदद कर रहे थे। तमाम बातें जो कही जा रही हैं, लेकिन हाँ, आज भी इस बात से लोग अनजान हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उधर वो ऑटो वाला भी चर्चा में आ गया है जिसने उस रात सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सबके ज़ुबान पर सवाल यही है कि ऐसा हुआ क्यों था, और इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
दोस्तों, जब भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो वो हमें सोचने पर मजबूर भी करती हैं। और जब इस तरह के लोग इंटरव्यू देते हैं, जैसे आकाशदीप ने इंटरव्यू दिया और ये कहा कि इतना पैसा चार्ज करने के बाद भी इनके पास 24 घंटे के ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा करता है कि कुछ मामलों को लेकर लोग अक्सर लापरवाही बरतते हैं। और जब इतना बड़ा कांड जब हो जाता है और सामने आता है, तब लोगों को समझ में आता है कि काफ़ी बड़ा कांड है। लेकिन हाँ, कितनी सारे लूप होल थे और कितनी आसानी से वो शख्स दाखिल हो गया, न सिर्फ घर के अंदर बल्कि उनके बाथरूम और बेडरूम के अंदर। होने को कुछ भी हो सकता था। जो चाकू सैफ अली खान की गर्दन तक और पीठ तक पहुंच सकता है, वो कहीं भी पहुंच सकता था। लेकिन अपने आप में घटना बहुत हैरान करती है, साथ ही साथ बहुत सारे नए सवालों को जन्म भी देती है। इस घटना के बाद लोगों ने पूछना शुरू किया कि बाहर से जिस तरह की ज़िंदगी दिखती है बॉलीवुड की, कि क्या ये वाकई उतनी ही ग्लैमरस है या इसके पीछे कई सारी परतें होती हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देती। आकाशदीप का इंटरव्यू हमें इस बात को भी बताता है कि इंडस्ट्री से जुड़ा एक शख्स इस बात को कह रहा है। यहाँ पर अगर हम आकाशदीप की बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आकाशदीप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उन्होंने करिश्मा कपूर के लिए फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है और काफ़ी समय से इन दोनों को जानते रहे हैं और इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टिव हैं। एक इंडस्ट्री का शख्स अगर सामने आकर इतनी बड़ी बात कह रहा है, इसका मतलब ये है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो स्वीकार्य नहीं है। आप सोचिए कि अगर बरसों से सैफ करीना इसी तरीके से इतनी कम सिक्योरिटी या बिना सिक्योरिटी के रह रहे थे, तो यानी उनके साथ कभी पहले भी ये घटना हो सकती थी। यानी बहुत कुछ ऐसा था जो पहले हो सकता था लेकिन पहले नहीं हुआ, अभी इसी वक्त हुआ, जबकि उनके प्रॉपर्टी को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तमाम तरह की चीज़ें कही जा रही हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा सैफ अली खान का परिवार लूज़ कर सकता है। 15,000 करोड़, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह रकम कोई छोटी नहीं है। और उसी दौरान ये सारी बातें होती हैं। दूसरी तरफ जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज सामने आई थी सैफ करीना की, ख़ासकर इस हादसे के बाद, उसने भी बहुत सारे लोगों को चौंकाया कि आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं ये दोनों। ये भी कहा गया कि जब पहली बार करीना और सैफ घर से बाहर निकले और उसके बाद करीना अपने थंब इम्प्रेशन को इस्तेमाल करके दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाती हैं और सैफ बाहर रह जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए। अब इंडस्ट्री के अंदर के लोग ही इस पर सवाल उठा रहे हैं। बात अगर चाहें हीरो हीरोइन के मेहनताने की हो, हीरो हीरोइन को मिलने वाले उनकी फ़ीस की हो, तो भी इसका जिक्र निकल आता है कि आखिर इतनी बड़ी भूल कैसे हुई। क्या ये पहले से प्लान था या कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, या वो इतने निश्चिंत थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर बिल्डिंग के एक बहुत बड़े हिस्से में सीसीटीवी कैमराज नहीं थे और लंबे समय से नहीं थे, तो क्या किसी ने इस बात की ज़रूरत नहीं समझी कि वहाँ पर कैमराज होने चाहिए। हमने देखा कि इस घटना के बाद सैफ अली खान के घर में भी और उनके ऑफिस में भी एक बहुत बड़ी ग्रिल लगाई जा रही है, कैमराज लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये इतनी बड़ी घटना होनी ज़रूरी थी, उसके बाद ही इतना बड़ा कदम लिया गया? ये तमाम बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जाते रहेंगे और जाहिर है इसके जवाब तब तक सामने नहीं आएंगे जब तक कि पुलिस इस केस को पूरी तरह से सुलझा ना ले और अपनी तरफ से एक फ़ाइनल रिपोर्ट ना पेश करे। लोगों को इंतज़ार है कि आखिर ये सब क्या इतनी आसानी से हो गया, या कोई था जो इसमें मदद कर रहा था, या अभी भी कुछ लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर हमें बता सकते हैं।